मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 3.3। आपा ने पहले 5 सम कर लिए थे, अब करेंगे आपा 6th सम। 6th सम में क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, ठीक है, गिवन है कि आपके पास ए मैट्रिक्स ये है। देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो उसने कहा है कि ए इसका ट्रांसपोज कर दो, फिर उसी को मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज को जो आपने जिसका ट्रांसपोज किया उससे मल्टीप्लाई करना है, और किसके इक्वल होना चाहिए वो आई की, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल 1 होते हैं और बाकी 0 0 होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज किया तो आपने रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोस साइन, जिस पहले ऊपर है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो आपने इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो आपने इसको भी कॉलम बना दिया माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, आपने ए ट्रांसपोज रखना है, फिर ए रखना है, ठीक है। आपने पहले ए ट्रांसपोज रखा, फिर ए रखा, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपके पास ये था और ए आपके पास ये है। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा को किसे किया है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से। जब एक बार इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, फिर दोबारा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई दोबारा करना है, किससे, इससे, यानी कि पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों रो दूसरी रो को बाकी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने पहली रो को दोनों कॉलम से किया, उसके बाद दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो सॉरी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये आपस में कट जाएगा, साइन अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव में है, इस कारण ये कट जाएगा, और यहाँ पे भी ये कट जाएगा, तो ये 0 0 बना देगा। तो आपकी ये किसके इक्वल आ गई, आई के इक्वल, और आई एडिड मैट्रिक्स थी, तो ठीक है, ये आपका सम सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपने इसका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करना है। आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को करेंगे कॉलम से, यानी कि A11 को A11 से मल्टीप्लाई, A12 को A21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो दोबारा करेंगे A11 की A12 से, और माइनस कोस अल्फ़ा की 2 से, ठीक है। इसी तरह से आपने इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो 1 1 हो जाएगा, स्क्वायर है, और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आपने यही इसकी बनानी थी, तो ये हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये यही आता है। आपके पास 7 सम में, उसमें क्या कहता है, शो करना है, आपके पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, यानी कि ए किसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज के, ठीक है ना।
और स्क्यूज में अगला पॉइंट इसका स्क्यूज मैट्रिक्स का ए डैश किसके इक्वल है माइनस ए के। तो आपने सबसे पहले वन पॉइंट किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। उसको ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपने ट्रांसपोज किया वो ए ही बन रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट था आपके पास स्क्यूज, आपके पास ये वाली मैट्रिक्स थी, आपने इसकी स्क्यूज मैट्रिक्स शो करना है। तो आपने इसका ट्रांसपोज किया, आप देखेंगे जो यहाँ पे पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन रहा है अंदर, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, जिसके कारण आपके पास ये फिर बाद में ए बन जाएगा। नेगेटिव ए किसके इक्वल आ गया ए डैश, यानी कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ये जब ये आता है तो क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देता है। एट्थ सम क्या कहते हैं यहाँ पे, फॉर द मैट्रिक्स ए। आज यहाँ पे कहते हैं कि आप मैट्रिक्स ए के लिए वेरीफाई करो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे सबसे पहले आपने ए डैश निकाला, ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट पॉइंट लिया ए प्लस ए डैश। तो आपने यहाँ पे ए प्लस ए डैश किया तो क्या आ गया 2 11 11 14। ठीक है, अब आपने इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, आप जैसे अपने यहाँ पे ए एक प्लस ए डैश लिया है, ठीक है, आप इसको इसकी इक्वल रख देंगे तो आप बाद में इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हमने इसको कुछ कोई और मैट्रिक्स भी लिए, जैसे यहाँ पे आप ले लें इसको सी लिख दें। ठीक है, और बाद में आप इसको प्रूव कर देंगे। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे इस पूरे का, यानी कि ए प्लस ए डैश होल का ट्रांसपोज, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अब आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो आपके पास ए माइनस ए डैश करना है इसको। आपके पास ए ये था, ए डैश इसका ये है, इसकी माइनस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तब देखेंगे कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो उसके बाद देखेंगे कि वो वापस ए मैट्रिक बन गई, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ए माइनस ए डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगी। अब आपके पास नाइन्थ सम है। नाइन्थ सम क्या कहता है, फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश, जब आपके पास ए मैट्रिक्स ये है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको गिवन थी ये मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि हाफ ए प्लस ए का डैश चाहिए और माइनस में भी चाहिए, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालना आपको आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा और देख लो। जो रो होती है उसको कॉलम बनाना होता है, ठीक है, या फिर अगर आप कॉलम के अकॉर्डिंग करें तो जैसे आपके पास ये कॉलम है तो आपको ये कॉलम है तो आपको इसकी रो बनानी होगी। ठीक है, और रो की कॉलम। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास ए आ गया ए डैश भी आ गया तो आपने करना है ए प्लस ए डैश, यानी कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स थी उसको ए डैश में ऐड करना है, यानी कि ए ट्रांसपोज में। तो आप देखेंगे कि वो सारा का सारा ज़ीरो आ रहा है, तो आपका क्या आ गया हाफ ए प्लस ए डैश किसके इक्वल आ गया ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये सारी मैट्रिक्स ज़ीरो होती है तो आप इसको ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आपके पास माइनस वाला भी था एक, जैसे आपने ये तो निकाल दिया, ये कितना आ रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब आपने ये मैट्रिक्स भी निकालनी है, ये क्या आती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए में से ए ट्रांसपोज, माइनस किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। माइनस कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, सिक्स्थ को सिक्स्थ से, सेवन्थ को सेवन्थ से, एट्थ को एट्थ से, नाइन्थ को नाइन्थ से। ठीक है ना, आपने माइनस कर दिया, आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आपने फिर ये वो इसके इक्वल रखना है,
इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, अब आपको इसको इसके इक्वल करना, तो इसको बाद में आपने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो यहाँ पे 0/2 0, 2a/2 a होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर 2b में 2 डिवाइड किया तो वहाँ पे b बन गया, -2b -2a में डिवाइड किया तो वो -a बन गया। 0 में 2 किया डिवाइड तो 0 हो गया। 2c में 2 डिवाइड किया तो 2 हो गया। इसी तरह से आपने इस लाइन में भी, इस रो में भी 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ a माइनस a डैश की, हाफ इन, ठीक है। आपके पास 10th सम है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको सम बता रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल करवाया था ना। अगर आपने ये वो नहीं किया तो पहले जाके वो कर ले, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आपके पास ये 3 तरह, इसमें 4 क्वेश्चन पुट किए गए हैं, 4 तरह के मैट्रिक्स है, तो उन चारों का करना है। मैं आपको 2 करवाऊँगा, 2 आपको खुद करनी होंगी, ठीक है। तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें आपके पास मैट्रिक्स ए ये थी, आपने इसका क्या निकाला, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर आपने उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 6 6 6 -2, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा हो कि उसका सम निकालना है, तो कैसे करेंगे आप, जैसे यहाँ पे दिखाएगा सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको बताया हुआ है मैंने कि सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है। आप क्या लेंगे, कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट लें और इसके इक्वल रख दें, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नाम है वो यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपके पास ए है, ए ट्रांसपोज भी है, तो आपने उनको ऐड कर देना है और हाफ से डिवाइड कर देना है, जिससे आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। वो कौन सी मैट्रिक्स है, पी। अब आपने इस पी को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपने इसका ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, तो वापस से वो पी ही बन रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है, इसको ऐड करेंगे क्यू वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। अब आपके पास स्क्यूस मैट्रिक्स का सम करना है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, स्क्यूस मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ए माइनस ए डैश किया, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। आपने ये किसके को लेनी है, जो आपने मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे नाम लिख दिया, वो यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्यू लिख दिया। ऊपर पी को लेट किया था, नीचे क्यू को लेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रख देंगे जो आपने निकाली है, ए माइनस ए डैश वाली। आपकी वैल्यू आ गई, उसको आपकी वैल्यू ये थी, आपने इनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब नई वैल्यू आ गई आपकी क्यू की, ये। अब आपने इसको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, क्यू डैश को किसके इक्वल रखते हैं, माइनस क्यू के, ठीक है। तो आपकी भी ये माइनस क्यू के इक्वल आ गई। यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो आपके स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया यहाँ पे। अब आपने जो पी और क्यू निकाला है, उन दोनों को आप जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सम बोला गया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो आपके पास ये थी और स्क्यू सिमेट्रिक ये है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद देखेंगे कि वो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप पास सेकंड सम करते हैं। सेकंड में क्या कहते हैं, आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, ये जैसे ऊपर किया वैसे का वैसा सम है, ठीक है। 4 पॉइंट चारों सेम सेम है, बस मैट्रिक्स अलग अलग है, तरीका वही है। आपको तरीका आना चाहिए, सम कोई भी हो। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका आंसर, इसको जब आप प्लस कर देंगे तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, इसको पी के इक्वल ऐड करना है हाफ से,
डिवाइड करना है ए प्लस सॉरी ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज को, ठीक है। तो आपने जब इसको ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी। वो मैट्रिक्स को कहेंगे आप पी मैट्रिक्स। आपने लेट किया था जैसे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का जो आपने अब नई निकाली पी मैट्रिक्स उसको उसका ट्रांसपोज करना है। उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेम आ रहा है। अगर ट्रांसपोज सेम आ रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक का आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक का निकालना है आपने। स्क्यू सिमेट्रिक का कैसे निकालेंगे, माइनस कर ए माइनस ए डैश। आपके पास ए मैट्रिक्स ये थी, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला हुआ था, ऊपर बीच में निशान माइनस का डाल देंगे जिससे आपके पास सारा ज़ीरो आ गया। तो आपकी क्यू मैट्रिक्स क्या आ गई, ज़ीरो, ठीक है। आपको पता है ज़ीरो को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं रखते, ठीक है। ना ज़ीरो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्यू डैश किया तो आपका क्या आ गया, सारा ज़ीरो ज़ीरो। तो आप इसको माइनस क्यू लिख लेंगे क्योंकि आपको सम चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। आपने सिमेट्रिक तो निकाल दी, अब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक का भी सम आ गया। अब आपने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक करना है, ठीक है। तो आपने सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक किया तो जिसके कारण आपकी क्या वैल्यू आ गई, जो आपकी नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो जो आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में था आपके पास ए, वही वापस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ भी वैसा ही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड कैसे करना है। आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, इसमें ट्रांसपोज किया हुआ है, फिर उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको कोई मैट्रिक्स लेट कर लेना, पी क्यू कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको पी लेट किया हाफ से, जो आपने ए प्लस ए डैश निकाला उसको हाफ से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपके पास ये क्यू मैट्रिक्स आ गई और इसको आपने सॉल्व किया हुआ है तो ये आपके पास ये आया है। अब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद देखेंगे कि आपके पास जो जिसका आपने ट्रांसपोज किया आपके पास वही है, ये इसलिए आपके पास ये सम आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी तरह से आपने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी है, सम स्क्यू सिमेट्रिक। आपने ए माइनस ए डैश किया, उससे सोल्व किया, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। आपने इसको क्यू मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, हाफ से डिवाइड कर दिया इसको, और उसके बाद आपके पास जो है वो सम आ गया इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्यू ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर नेगेटिव था, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पॉजिटिव 5/2 है और यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे यहाँ 5/2 और 3/2 पॉजिटिव हैं लेकिन ये नेगेटिव बन गए, और ये पॉजिटिव हैं यहाँ नेगेटिव थे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया जिसके कारण ये सेम बन जाएगा, ये और ये सेम हो जाएंगे। तो माइनस क्यू आ गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ स्क्यूज भी आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया। अब क्या करना है आपने, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपके पास ये थी, स्क्यू सिमेट्रिक ये थी, तो आपने इनको ऐड किया, वापिस से ए मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह से आपके पास फोर्थ सम भी है। ठीक है, अब आप 11 सम स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे क्या गया, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आंसर कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे हुए हैं आप देखते हैं। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देयर फॉर ए डैश इक्वल टू ए, यानी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज किया हुआ है, और बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, या फिर कह सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपने क्या कंसीडर करेंगे, आप देखेंगे कि आपने पहले ये लिया है ए बी माइनस बी ए का डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे जैसे आपको मैंने सिखाया था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह से आप इसका क्या हुआ है माइनस का, आप इसको मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है।
तो आपने उसकी तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। आपको यह प्रॉपर्टी दिखा रखी है। अब आपके पास मल्टीप्लाई की भी एक प्रॉपर्टी थी। अगर आपके पास a इंटू बी का होल का ट्रांसपोज हो तो पहले क्या लिखते हैं, b और फिर a दोनों का ट्रांसपोज लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको और इसको रखेंगे और फिर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के किसके इक्वल है, b और a के। जैसे b ट्रांसपोज b के इक्वल है, a ट्रांसपोज a के इक्वल है। यहाँ पर भी आप ऐसे कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस का यहाँ से कॉमन लेंगे, जिसके कारण आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए आप इसको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया हो तो किसके इक्वल आया हुआ है, माइनस सी के इक्वल। तो ये कब होता है, जब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। आपका ये लास्ट सम है 12। यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ ए मैट्रिक्स ये है तो देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपने जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज करना है, उसमें ऐड करके वो आई के इक्वल रख देना। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसके जो डायगोनल होता है वो 1 होता है और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, उसमें वैल्यूज़ रख देंगे इस इक्वेशन में जो आपको गिवन थी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। ठीक है, आपने इसको ऐड कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल रख देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 2 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो आप क्या से करेंगे, कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, हाफ के। और ये कब होता है, जब आपके पास π/3 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी एक्सेस ख़त्म हो गई।